नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। वैसे अभी देश में जो माहौल है उस माहौल का असर हमारे ऊपर भी है। हम पिछली स्टोरी में भी हमने कहा था कि उस माहौल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। शहीदों का सब गांव पहुंच रहा है, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके भाई, उसकी बेटी का चित्कार की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रहा है। लेकिन अपने आप को उस चित्कार से, उस दर्द से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन पत्रकारिता का एक अपना धर्म है और उस धर्म का भी निर्वाहन करना मेरी जिम्मेवारी है। तो हम आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं और ये खबर आपको हिलाकर रख देगा। हिलाकर इसलिए रख देगा कि पाकिस्तान का दुश्मन तो पता है कि उस तरफ दुश्मन है। हम ड्रोन से, हम ब्रह्मोस से, हम रफाल से जाके वहाँ बम गिराकर उसको ध्वस्त कर दिए। लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन हमारे देश में रोजाना हमने देश को घून की तरह खाए जा रहा है। उस पर ब्रह्मोस, नाग, पेट्रियाट मिसाइल क्या छोड़े। आज स्थिति ये है कि उनके सामने सिस्टम नतमस्तक है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई देश का दुश्मन पाकिस्तान नहीं, देश का दुश्मन यहाँ का भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, भ्रष्टाचारी नेता है। वो कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। जरा इनको पहचानिए, जरा एक गौर से देखिए जनाब कौन है। शायद नहीं पहचाने हुए क्योंकि सार्वजनिक तौर पर इनकी तस्वीरें बहुत कम आती हैं। ये चुंगथू साहब है, राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। ये चुंगथू साहब, इनके नाम की चर्चा आपने सुना होगा जब के पाठक वर्सेस राजभवन जब शुरू हुआ था, तो इनका पत्र अक्सर के पाठक और इनके बीच का वो टकरार को हम लोग महसूस करते थे पत्रों के माध्यम से, एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश हो रही थी। बस इतना ही जानते थे हम लोग भी कि भाई ये राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। लेकिन इनकी एक और कहानी है। अब ये जेल जाने वाले हैं और यही समझने की जरूरत है कि दुश्मन कौन है, इस देश का दुश्मन कौन है। हालांकि चुंगथू साहब पर खबर बनाने से पहले संयोग से एक हमारे मित्र से हमारी बात हुई, वो भी सीनियर ऑफिसर है। इनके व्यवहार और आचार की इतनी तारीफ उन्होंने कर दी कि खबर को लेकर जो मेरे अंदर गुस्सा था वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया। लेकिन इनका गुनाह इतना बड़ा है, इसलिए ये खबर चलाने को हम विवश हो गए। इनकी बड़ी तारीफ हमने सुनी, बहुत ही सीजन ऑफिसर है। और एक और, जब हम ईटीवी में दरभंगा में थे तो वहाँ आईजी थे, इसी तरह से इन्हीं की तरह कुछ नाम था, वो भी नागालैंड के थे। तो उनसे भी हमको मिलने का मौका मिला। तो बड़ा एकदम सीजन ऑफिसर, बहुत ही खुशमिजाज ऑफिसर। ये लोग खुशमिजाज, पहाड़ी लोग या नागा लोग कितना भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंगोत्री में ही फंस गए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया कि अब जेल डालने के सिवाय इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इनके सहारे हम बिहार में क्या हो रहा है इसकी वानगी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जनाब 2000 ईस्वी में सहरसा में डीएम हुआ करते थे और इन्होंने बेधड़क इतने हथियार बांटे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के। कहा जाता है कि उसमें कई अपराधियों को भी इन्होंने हथियार का लाइसेंस दे दिया। उसमें मामले, केस दर्ज हुए। केस शुरुआती दिनों में फॉल्स हुआ, पता नहीं इनके पीछे कौन लोग पड़े हुए थे। उस दौर में इनके कामकाज की शैली क्या रही होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाद में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर री इन्वेस्टिगेशन हुआ। री इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस केस को फिर से रीओपन किया गया और इन पर चार्जशीट दाखिल हुआ। इनको चार्जशीट में इनके खिलाफ साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करते हुए सीजीएम के यहाँ चार्जशीट हो गया। सरकार ने इनका प्रोसिक्यूशन सेंक्शन भी दे दिया। 2000 की बात है, अभी 2025 है। ये जनाब उस कॉन्ग्लिजेंस और सीजीएम कोर्ट ने इन पर कॉन्ग्लिजेंस भी ले लिया, उस कॉन्ग्लिजेंस के खिलाफ ही चले आया हाई कोर्ट।
हाईकोर्ट में शुक्रवार को जजमेंट आया और उस जजमेंट के मजमून पढ़ने से यही लग रहा है कि अब इनको सहरसा जेल जाने से हमें नहीं लगता है कि कोई रोक पाएगा, क्योंकि इनका जो कॉन्ग्लिजेंस से संबंधित जो याचना था उसको रद्द करने के दौरान हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी काफ़ी है लोअर कोर्ट के लिए कि इनको बख्शेगा नहीं। कई तरह के एविडेंस की चर्चा उसमें हुई है। इनके 2000 से बाकी के कार्यकाल के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देख रहा हूँ और एक शिक्षा से जुड़ी हुई रिपोर्ट पर पैनी नज़र रखने की वजह से चुगथू साहब राजभवन में बैठकर क्या कर रहे हैं, क्या करते थे, ये मुझे महसूस जरूर हुआ कि 7 वर्षों से ये राजभवन में पोस्टेड है और इन्होंने क्या क्या किया है वो माफी योग्य नहीं है। डीएम के तौर पर इन्होंने हथियार गलत लोगों को दे दिया। इससे जितना बड़ा नुकसान इस प्रदेश को नहीं हुआ उससे कहीं बड़ा नुकसान उच्च शिक्षा व्यवस्था में चुगथू के कई निर्णय से हुआ है, चाहे वो वाइस चांसलर की नियुक्ति का निर्णय हो, चाहे रजिस्ट्रार की नियुक्ति का मसला हो, चाहे सरकार और राजभवन के बीच टकराव का मसला हो। हर मुद्दों पर मैंने जो इनकी भूमिका देखी ना, वो भूमिका एक पदाधिकारी की भूमिका कभी नहीं देखी। रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के बनाने में इनको कितना पैसा मिलता था ये हम नहीं कह सकते। राज्यपाल पैसा कितना लेते थे चर्चा हर किसी के जुबान पर है, चाहे कोई भी राज्यपाल क्यों नहीं आए। वर्तमान राज्यपाल की हम बात नहीं कर रहे। अभी इनके पीरियड में वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हुई है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर भी बहस चल रही है, इन पर भी हमारी नज़र है। लेकिन 7 साल से चुगथू साहब ने राजभवन में रहते हुए बिहार की उच्च शिक्षा के साथ जो पूरे प्रदेश में खिलवाड़ हुआ है उसमें ये कम जिम्मेवार नहीं है। देसाई से ये कुछ देर के उलझे थे, लेकिन फिर देसाई के सेटिंग में ये आ गए। तो ये उच्च शिक्षा में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसके लिए अगर गुनाहों की सूची तैयार की जाएगी तो एक बड़ा गुनाहगार ये भी जनाब होगा। इसलिए भले वो अपराधियों को हथियार देने में या जिसको भी इन्होंने बिना पुलिस वेरिफिकेशन का हथियार दिया हो, उससे जितना नुकसान नहीं हुआ इस प्रदेश का उससे कहीं ज़्यादा 7 वर्षों में इनके राजभवन के में रहने से नुकसान हुआ है। खैर, एक पदाधिकारी क्या कर सकता है जब राज्यपाल ही जब चाह रहे हो, लेकिन एक पदाधिकारी वो कर सकता है जो चाहे राज्यपाल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मुख्यमंत्री कितना भी मजबूत क्यों ना हो, गलत नहीं करेंगे तो हमें आप हटा दीजिए, आप मेरी नौकरी नहीं ले सकते हैं। तो ये टेम्परामेंट भी देखने को नहीं मिला। तो चलिए, चुगथू साहब का कह सकते हैं कि अब जितना दिन बचेंगे इनकी नौकरी अब जितनी देर कर ले, लेकिन 2000 ईस्वी में FIR दर्ज हुआ, 2025 तक ये खींच लिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। और यही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार को जो 25 बरस लगा है उसका असर समझिए कि कितने सिस्टम के किस किस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा होगा। आप अंदाजा कीजिए जहाँ जहाँ रहे होंगे। मामूली हथियार वाला लाइसेंस देने में कितना पैसा इनको मिला होगा। और नागालैंड उगड़ के हैं तो बेसी वहाँ का जो होगा इनका रीडर, मतलब डीएम का जो रीडर, एसपी का तो रीडर हम जानते हैं, डीएम का भी होता है पदाधिकारी, वही सब कमाया होगा, कुछ मिला, हिस्सा मिला होगा। लेकिन जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, रिशु सीरीज वाले में देख ही रहे थे, तो हमें लगता है कि दुश्मन पाकिस्तान कहाँ है भाई। क्या नुकसान हमारा आया, 20-26 आदमी को मार के चला गया। ये लोग तो रोज 26 आदमी को मारता है, तिल तिल कर मारता है। इसलिए दुश्मन तो ये मेरा है। अभी सेना को बुला बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि हम ये मार दिए, वो मार दिए, बाघ मार दिए, तीर मार दिए। वो क्या मारे नहीं मारे वो बात की बात है, और उसके मारने से कितने दिनों तक आतंक की घटनाएं नहीं होगी ये भी समझने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर जो एक माहौल बना है
उसका लाभ इंडिया को भी मिल रहा है। नहीं तो आतंकी घटनाएं तो आए दिन होती रहती थी, तो वो तो पता है। वो आज भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जितना भारत और पाकिस्तान के बीच इस 3 दिन के युद्ध में जितना पैसा खर्च हुआ होगा, 1 महीना में लोग भ्रष्टाचारी से उतना कमा लेता है। देश को खोखला बना दिया है। तो असल लड़ाई इसी से है। इसीलिए आज के दिन भी अनुकूल नहीं है। आज मेरा मन भी विचलित है। पटना एयरपोर्ट पर जो हमारे जवान शहीद के पार्थिव शरीर जब पहुंचा और उनका बेटा का जो हमने बात सुना, मन मेरा अभी भी विचलित है। मन थोड़ा भी नहीं कर रहा है कि कुछ खबर इस तरीके की करें, लेकिन खबर इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जो है पाकिस्तान के आतंकवादी से भी बड़ा आतंकवादी है। ये लोग पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है इस देश के लिए। भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये आम लोग को कहे ना कि हमारा 26 को पर्यटक को मारा था, नहीं, रोजाना 26,000-2600 लोगों को जो इसके चंगुल में फंसा उसको रोज ये लोग तरपा के मारता है। तब चलिए चमथू साहब, आपकी विदाई का बेला हो गया। 6 महीना में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने, और हम ये भी बात समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट की इस जजमेंट के पीछे की भी सियासत को समझ रहे हैं। इसलिए चमथू साहब ज़रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सीधा साधा इलाका से आए थे, सीधे साधे तरीके से नौकरी करते, निभा जाता नौकरियाँ। लेकिन जो कुल सचिव, कुलपति की नियुक्ति, हाई कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है आज आपके लिए घातक साबित हुआ है। ये जितना खेल, सियासत का जो खेल हुआ ना, पावर को लेकर जो गेम चला, तो स्वाभाविक तौर पर आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती गई। 2000 में जो आपने गलती की, 2000 में चंद पैसों के लिए आपने जो अपनी नौकरी दांव पर लगाया, आज उसका सब कुछ सामने आ रहे हैं। आपसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी यहाँ हैं। ये भी बात है कि आपसे बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आप बंदूक का लाइसेंस देने में आप जेल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बंदूकें खा गया, फैक्ट्री खा गया, पुल का पुल गिरा दिया, लेकिन वो भी कॉलर टाइट करके नौकरी कर रहा है। तो आपका समय खराब है, क्या कीजिएगा। अब चलिए, लड़िए, जाइए, जेल की सलाखों की याद करिए, सोचिए कैसे इससे बच सकते हैं।